Hello students, welcome back. We are discussing inverse trigonometric function. 3 लेक्चर हम पूरे कर चुके हैं. अब नाउ वी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस, इम्पोर्टेंट इनवर्स फंक्शंस. तो पहला फंक्शन देखते हैं, इसको हम प्रॉपर्टी 4 से याद रखेंगे. P4 तो प्रॉपर्टी की तरह ही पढ़ते हैं हम. है एक फंक्शन है, सिंपली दिस इज ए फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन है. x और y बोथ आर इनपुट हियर. कि आप x1 x2 भी लिख सकते हो, x1 प्लस x2 अपॉन 1 माइनस x1 x2. तो यहाँ पर x और y दो सिर्फ आपके पास इनपुट है. जैसे टेंजेंट a प्लस बी का हमारा होता था, टेंजेंट a प्लस बी, तो इसको हमने लिखा था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. कुछ इस ये फॉर्मूला आ गया था अपने पास टेंजेंट a प्लस बी का, कंपाउंड एंगल्स का. तो यहाँ भी हमारा जो इनपुट है वो कंपाउंड है, उसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं. टेंजेंट ए प्लस बी का जो इनपुट था उसको हमने टेंजेंट ए और टेंजेंट बी की टर्म्स में ब्रेक कर दिया था. तो यहाँ भी ये हमारा फॉर्मूला ऐसा ही है कि एक फंक्शन को हम दो इनपुट के बेस पर कैसे ब्रेक करें. तो इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले आ जाते हैं. पहले आप एक बार फॉर्मूला समझ लीजिए. टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. हम कंडीशन ले रहे हैं व्हेन एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, x and y are positive, then on the basis of xy, xy अगर less than 1 है या xy greater than 1 है, xy equal to 1 तो नहीं हो सकता. अगर xy equal to 1 हो जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा. तो x and y are positive inputs, then depending upon the value of xy, कि xy less than 1 होता है, प्रोडक्ट दोनों इनपुट की प्रोडक्ट लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, आपके पास इस फंक्शन की दो मैपिंग आ जाएंगी, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y या फिर टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y माइनस पाई, है ना. एग्जाम्पल जैसे टेंजेंट इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3, इस टाइप का कुछ है हमारे पास. तो ये क्या कैसे ओपन होगा, तो ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स 2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3 माइनस पाई. तो जनरली उल्टा देखते हैं हम इस फॉर्मूले को. डेरिवेशन हम इस डायरेक्शन में करेंगे, लेकिन फॉर्मूले को हम उल्टा पढ़ेंगे, वो अभी देख लेंगे. तो लेट्स स्टार्ट इट्स डेरिवेशन. डेरिवेशन देखते हैं हम कैसे होगी. LHS लेके चलते हैं हम. LHS. सो लेट, ये हम अज्यूम कर ही रहे हैं x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई इज लेस देन 1. तो हम इसको लेके चलेंगे LHS को. फर्दर वी अज्यूम दैट लेट टेंजेंट इनवर्स x इज अल्फा एंड टेंजेंट इनवर्स y इज बीटा. ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट टेंजेंट इनवर्स x इज अल्फा, टेंजेंट इनवर्स y इज बीटा. तो यहाँ से आपको टेंजेंट अल्फा मिल जाएगा. टेंजेंट अल्फा इज x एंड टेंजेंट बीटा इज y. आपको अल्फा और बीटा की डोमेन भी दिख जाएगी, क्योंकि x हमारा पॉजिटिव है. अगर x पॉजिटिव है तो टेंजेंट इनवर्स x की रेंज क्या होगी, 0 से π/2. इस तरह y भी हमारा पॉजिटिव है तो टेंजेंट इनवर्स y की रेंज क्या होगी, अगेन 0 से π/2. तो दोनों अल्फा बीटा दे बिलोंग्स टू 0 to π/2. इसमें लाई करते हैं. अल्फा एंड बीटा बोथ लाइज बिटवीन 0 एंड π/2. तो अब आप इस फॉर्मूले में अगर x की वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह क्या आ जाएगा, टेंजेंट अल्फा. ये क्या बनेगा देखें, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट अल्फा प्लस y की जगह आ जाएगा टेंजेंट बीटा. यहाँ से y इज टेंजेंट बीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा. ये बन गया. सो ये किसके बराबर आया, फर्दर टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा. ये बन गया. क्लियर है. अब अल्फा प्लस बीटा की अगर हम रेंज देखें, अल्फा प्लस बीटा की अगर हम रेंज देखें तो क्या होगा, अल्फा भी 0 से π/2 है, बीटा भी 0 से π/2 है. तो अल्फा प्लस बीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, और मैक्सिमम क्या होगी, पाई. सो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा भी 0 से π/2 है, बीटा भी 0 से π/2 है, तो अल्फा प्लस बीटा की मिनिमम वैल्यू 0 जब दोनों 0 को अप्रोच करेंगे, और मैक्सिमम वैल्यू पाई को अप्रोच करेगी जब दोनों π/2 को अप्रोच करेंगे. अब हमें टेंजेंट इनवर्स x
टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स का ग्राफ हमें याद है कैसा आया था, ये कुछ इस टाइप से बना था। -π/2 से π/2 में लाइन थी y = x, और फिर π/2 से 3π/2 तक लाइन थी हमारी y ये पॉइंट पाई था, ये लाइन थी हमारी y = x, और ये लाइन थी हमारी y = x - π। ऐसे दो लाइन आ गई थी। तो अब क्योंकि हमारा अल्फा प्लस बीटा 0 से पाई है, तो मुझे इसे ब्रेक करना पड़ेगा कहां पर, 0 से π/2 में और π/2 से 3 पर, π/2 से पाई में। उसी पर बेस्ड हमारी ये प्रॉपर्टी है। सो हम अपना पहला केस क्या लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन π/2। सो केस 1 व्हेन अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन π/2। अगर अल्फा प्लस बीटा लेस देन π/2 हो जाएगा तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा बीटा किसके बराबर है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई। तो जो हमारा फॉर्मूला है, हम LHS लेके चले थे, ये किसके बराबर आ गया, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई। लेकिन यहाँ पर हमने कंडीशन जो मेंशन की है वो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा की टर्म्स में की है, लेकिन हमें इनपुट किस फॉर्म में गिवन है, एक्स और वाई की टर्म्स में गिवन है। कंडीशंस लगानी है वो किसकी टर्म्स में लगेंगी, एक्स और वाई की टर्म्स में ही लगेंगी। दो कंडीशन तो हम लेके चल ही रहे थे, एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0, तो इस पर बात आ जाती है। तो केस देखें, अल्फा प्लस बीटा अगर लेस देन π/2 है तो हम लिख सकते हैं अल्फा इज लेस देन π/2 माइनस बीटा, ऐसा बन जाएगा अल्फा इज लेस देन π/2 माइनस बीटा। टेंजेंट अप्लाई कर दो इसमें, तो टेंजेंट अप्लाई करके अपने पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट अल्फा इज लेस देन टेंजेंट π/2 माइनस बीटा इज कॉट बीटा, और इसे इधर ले आए अगर हम, टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा इज लेस देन 1, दैट इज x इंटू वाई। टेंजेंट अल्फा क्या था, टेंजेंट अल्फा इज x इंटू वाई इज लेस देन 1। तो ये हमारा पहला केस आ गया, दैट व्हेन x इज पॉजिटिव y इज पॉजिटिव एंड x y इज लेस देन 1। तो ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y के बराबर है। जो आपका CBSE में स्कूल लेवल पर बोर्ड के लिए फॉर्मूला है वो यही यूज होगा हमेशा। आपको जो फंक्शन दिए होंगे वो इस इंटरवल में होंगे, लेकिन IIT तो कुछ भी पूछ लेता है, IIT तो यहाँ पर ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो हमें ये वाली ब्रांच भी देखनी है अपनी। क्लियर है? तो फर्स्ट केस क्लियर है, व्हेन अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन लेस देन π/2। सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस 2 क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन पाई। अल्फा प्लस बीटा की रेंज ये है ना, 0 से पाई है, तो ये हमारा केस। अब अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन π/2 लेस देन पाई है, इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर यहीं से हम प्रोसीड करें तो इस बार क्या होगा, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन π/2, अगेन हम यही प्रोसेस करेंगे, अल्फा ग्रेटर देन π/2 माइनस बीटा, और ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फा इज ग्रेटर देन कॉट बीटा, दैट इज एक्स वाई ग्रेटर देन 1। अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होता है तब क्या होगा, एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। तो अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा तब कैसे खुलेगा, तब हमारे पास कंडीशन क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा π/2 से पाई है, ये है, इसके लिए फंक्शन कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई। तो हमारा जो फंक्शन आएगा टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, ये किससे ओपन होगा, ये ओपन होगा हमारा x माइनस पाई, दैट इज अल्फा, x की जगह क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई, और ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y माइनस पाई। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। क्लियर है? तो अब फॉर्मूला क्लियर है, हमें कैसे आया, डेरिवेशन क्लियर है। हमने टेंजेंट इनवर्स x को लिया अल्फा, टेंजेंट इनवर्स y को लिया बीटा, यहाँ पर पुट कर दिया x की वैल्यू y की वैल्यू, ये फॉर्मूला बन गया था टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का। फिर हमने अल्फा प्लस बीटा की रेंज निकाली, अल्फा प्लस बीटा की रेंज हमें यहाँ से पता चल गई थी,
क्योंकि x और y पॉजिटिव थे तो टेंजेंट इनवर्स x हमारा 0 से π/2, ये भी 0 से π/2, अल्फा प्लस बीटा की रेंज आ गई 0 से पाई। तो ये थी हमारी डेरिवेशन। अब इस फॉर्मूले को हमेशा उल्टी डायरेक्शन में याद रखते हैं। अगर मैं इस पाई को यहाँ से हटाकर यहाँ पर कन्वर्ट कर दूं और कंडीशन इधर लगा दूं तो देखिए हम फॉर्मूले को कैसे याद रखेंगे। इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये होगा टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, एक्स वाई लेस देन 1। और ये क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो आप इस फॉर्म में फॉर्मूले को याद रखेंगे। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज ईदर दिस और दिस। पाई कब ऐड होगा? जब x y की प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 होगी। इधर पाई सब्ट्रैक्ट हो रहा था ना, तो इस पाई को जब दूसरी तरफ लेके जाते तो ऐड हो जाता उस तरफ ही। तो इधर इसके साथ ये क्या हुआ? ऐड हो गया। तो अब आपको हमेशा ये दो कंडीशन याद रखनी है। जो हम एग्जांपल ले रहे थे से उस एग्जांपल को देखते हैं कि टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 आप कैसे निकाल सकते हो। टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3, ये कितना बनेगा? क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है? 2 इंटू 3 6, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? टेन इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 6 प्लस पाई, इसके बराबर होगा ना। तो टेन इनवर्स ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्योंकि एक्स वाई क्या है? एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। 2 इंटू 3 6 आ गया, ग्रेटर देन 1 है। तो a प्लस बी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 6, तो ये कितना बना? पाई, ये पाई और ये प्लस टेंजेंट इनवर्स 2 प्लस 3 5 माइनस 1 आ जाएगा। टेंजेंट इनवर्स माइनस 1 कितना होता है? पाई बाय माइनस पाई बाय 4, तो पाई माइनस पाई बाय 4 इज 3 पाई बाय 4। ये अपने पास वैल्यू आ गई इसकी। तो आप इस तरीके से अब जब भी टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y दिखे तो हमें पहले क्या देखना है? x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव, पहले उन्हें पॉजिटिव कर लो। और उसके बाद हमें देखना है कि उनकी प्रोडक्ट क्या है? लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। उसके बेसिस पर दो फॉर्मूले आ जाएंगे। अब हम इसका अगला फॉर्मूला केस करेंगे। अच्छा, ये हमने सिर्फ x पॉजिटिव और y पॉजिटिव के लिए पढ़ा। अगर दोनों नेगेटिव हों, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तब हम क्या करेंगे? से x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। अगर x लेस देन 0 है और y भी लेस देन 0 है तो हम क्या कर सकते हैं? हम कैपिटल X ले लेंगे। कैपिटल X इज माइनस x एंड कैपिटल Y इज माइनस y। यहाँ पर आप कैपिटल X रख दो और यहाँ पर कैपिटल Y रख दो, माइनस कॉमन आ जाएगा। टेंजेंट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टेन इनवर्स थीटा वो हमने पढ़ ही लिया था, तो माइनस सीधा ही बाहर आ जाएगा और फिर हम अंदर अपना सेम फॉर्मूला यूज कर लेंगे x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। या यहाँ पर देखें, अगर इस पर अब हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं? टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स माइनस वाई, ऐसा बन गया है। अब माइनस इसका भी बाहर नेक्स्ट स्टेप में, और माइनस इसका भी बाहर, और माइनस दोनों से बाहर आ गया। अब ये x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, फिर से ये फॉर्मूला लग जाएगा अपने पास। प्रोडक्ट चेक करनी है बस मुझे, कैपिटल X कैपिटल Y की लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। तो दूसरा केस भी डील हो गया। x और y में टोटल 4 केस बनेंगे, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, 2 केस डील हो गए। अब जो तीसरा और चौथा केस है दैट इज एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, उसको हम अगले फॉर्मूले में हैंडल कर लेंगे। तो चारों केस अपने हैंडल हो जाएंगे इसमें। तो ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा, कैसे हमने अप्लाई किया है, डिराइव कैसे किया है और अप्लाई कैसे करना है, दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। फॉर्मूला याद होना चाहिए ज़रूर। सीबीएसई में इस पर क्वेश्चन आता है। सीबीएसई के लिए इतना फॉर्मूला है और आगे अपना आईआईटी में सेकंड पार्ट भी यूज होता है इसका। सो नेक्स्ट देखते हैं इसी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपने पास टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। और कंडीशन सिर्फ एक ही है, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। तो ये वाली कंडीशन है। तो इसको प्रूव करते हैं। देखिए हम अगेन RHS लेके प्रूव कर लेंगे जैसे पिछली बार किया था। तो पहले 2 ब्रांच आई थी डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट x y, इस बार ऐसा कोई केस नहीं है, एक ही ब्रांच आ जाएगी अपनी। तो देखें प्रूफ देखते हैं इसका कैसे हमें प्रूव करना है।
सो RHS लेके चलते हैं हम। RHS में क्या है हमारे पास, लेट tan इनवर्स x इज अल्फा एंड tan इनवर्स y इज बीटा। तो यहाँ से क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव हैं, x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, ये केस ले रहे हैं, तो अल्फा बीटा के इन सेम डेरिवेशन है, 0 से π/2 लाई करेंगे दोनों, अल्फा और बीटा दोनों लाई करेंगे 0 से π/2। फिर से वही सब्स्टिट्यूशन करनी है यहाँ पर, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये क्या बन जाएगा, x की जगह क्या रखना है हमें, यहाँ से x निकाल लें हम, x की जगह वैल्यू क्या है, x इज टेंजेंट अल्फा, और y क्या आ गया अपना, y आया टेंजेंट बीटा। तो यहाँ पर रख लेते हैं, तो ये बना टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, ये आ गया। ये तो टेंजेंट a माइनस बी का फॉर्मूला बन ही गया। तो यहाँ से अपने पास क्या आया, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये बना टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, ऐसा बन गया भाई। तो टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा बीटा इज, ये बना टेंजेंट इनवर्स, ये अंदर वाला टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बन गया। फिर से हमें ग्राफ देखना पड़ेगा। ग्राफ से पहले अल्फा माइनस बीटा की रेंज, अल्फा माइनस बीटा की रेंज क्या होगी, तो यहां से देखते हैं अल्फा बीटा दोनों π/2, मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब अल्फा 0 होगा और बीटा मैक्सिमम होगा तब होगी ना, अल्फा मिनिमम हो बीटा मैक्सिमम हो तब इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे आएगी मिनिमम, अल्फा को दे दें 0, बीटा को π/2, तो ये क्या होगा माइनस π/2, ओपन आ जाएगा, क्योंकि ये π/2 नहीं हो पाएगा, ये 0 भी नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल। मैक्सिमम कब होगी, अल्फा मैक्सिमम बीटा 0, तो π/2। तो अल्फा माइनस बीटा इसकी रेंज पता चल गई, माइनस π/2 से π/2। अब ग्राफ, तो अभी हमने बनाया था टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स का ग्राफ, ये कब था, माइनस π/2 से π/2 के लिए ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। तो ये अगर ग्राफ ये है तो ये किसके बराबर आ जाएगा, सीधा ही अल्फा माइनस बीटा के बराबर। तो टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू अल्फा की जगह क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। तो सिर्फ एक ही ब्रांच आई, जैसे पिछली बार अल्फा प्लस बीटा बना था और अल्फा प्लस बीटा की रेंज आ गई थी 0 से पाई, और मुझे इस ग्राफ को फिर 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ा था। 0 से पाई में तो इसकी 2 ब्रांचेज आ जाती है ना, ये वाली आ गई थी, तो एक बार ये ब्रांच लेनी पड़ी थी और एक बार ये वाली ब्रांच उठानी पड़ी थी इस इंटरवल से, तो इसलिए 2 केस बन गए थे। अब हमारे पास अल्फा माइनस बीटा की रेंज एक ही आई है, माइनस π/2 से π/2 में फंक्शन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है, तो सिर्फ एक ही ब्रांच उठानी पड़ी मुझे, y इज इक्वल टू एक्स। ये वाली ब्रांच क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। तो हमारा x क्या आता है, अल्फा माइनस बीटा, सिंपल टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा इज थीटा, अल्फा माइनस बीटा आ गया और अपने पास ये फॉर्मूला डिराइव हो गया टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों के दोनों। ये दोनों मिलकर अब चारों केस को कवर कर देंगे। पिछली बार हम बात कर रहे थे टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई वाले फॉर्मूले में, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। अगर यहाँ पर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो y अगर नेगेटिव हो हम y को किससे रिप्लेस करेंगे, लेट y इज लेस देन 0, तो हम y की जगह क्या रख लेंगे, माइनस y, और ये क्या बनेगा टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स कैपिटल Y बन जाएगा, और इसके लिए अपने पास फॉर्मूला है। अब x भी पॉजिटिव है, कैपिटल Y भी पॉजिटिव है, और इसके लिए अपने पास ये फॉर्मूला है डिफरेंस वाला लग जाएगा। दूसरा केस अगर x नेगेटिव हुआ y पॉजिटिव हुआ तब भी यही केस है, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स स्मॉल y माइनस टेंजेंट इनवर्स कैपिटल X। तो चारों केस डील हो गए अपने। तो ये टेंजेंट इनवर्स वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है। इस पर कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी दैट वी हैव स्टडीड। पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लिया, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। तो tan इनवर्स 1 तो हमें पता है कि π/4 होता है, tan इनवर्स 1 इज π/4 प्लस इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली थी। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, प्रोडक्ट प्लस वाला फॉर्मूला, और उसमें कौन सी ब्रांच,
x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव, और इनकी प्रोडक्ट क्या है 2 इंटू 3 6 ग्रेटर देन 1, तो दूसरे वाला फॉर्मूला लगेगा ना। दूसरे वाले में क्या था, पाई ऐड कर दिया था हमने, तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3 प्लस पाई। तो ये हमारे पास कितना आ गया, पाई बाय 4, और ये हमारे पास टेंजेंट इनवर्स, ये कितना आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स -1 प्लस पाई, ये दोनों कैंसिल। टेंजेंट इनवर्स -1 क्या होगा, माइनस पाई बाय 4, तो आंसर कितना आ गया, पाई। ये वैल्यू आप लोग याद भी रख सकते हो कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाती है, इसकी वैल्यू होती है पाई, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती रहती है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अच्छा, फॉर्मूला याद रखने के लिए देखें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको हमने कहा कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। पाई कब ऐड होगा और कब नहीं होगा, x और y दोनों तो पॉजिटिव मान रहे हैं। अब देखो, अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो ये नेगेटिव हो रही है ना एक्सप्रेशन। अगर x और y दोनों की प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है तो आपकी ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगी। और टेंजेंट इनवर्स नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। तो अगर प्रोडक्ट हमारी ग्रेटर देन 1 हो गई, ये वैल्यू LHS हमारी RHS क्या हो जाएगी, नेगेटिव। लेकिन LHS क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है तो ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव को नेगेटिव के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव वाली साइड में कुछ ऐड कर दें। तो हमने पाई ऐड कर दिया। वैसे हमने डेरिवेशन देखी थी, लेकिन ये जो मैंने स्टोरी सुनाई है ये याद रखने के लिए आपके लिए ठीक है कि जब ये प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी पूरा ये आर्ग्यूमेंट। टेंजेंट इनवर्स की आर्ग्यूमेंट अगर नेगेटिव हुई तो ये छोटा हो गया। इसको राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर करने के लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव के बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ पॉजिटिव ऐड करना पड़ेगा, और पाई हमने ऐड कर दिया। तो ये कहानी याद रखना, आप उससे कभी नहीं भूलेंगे। नहीं तो थोड़े दिन बाद क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे कई फॉर्मूले आएंगे कि पाई ऐड किया था या सब्ट्रैक्ट किया था या कब क्या हुआ था। तो अब आप इस स्टोरी से आपको याद रहेगा कि हमने पाई ऐड किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है। 2 में क्या है, बस 1/2 और 1/3 हो गए यहाँ पर। तो ये तो पता ही हमें, दिस इज पाई बाय 4, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टेंजेंट इनवर्स 1 तो एज इट इज। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट क्या है 1/6। तो टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/6 बन गया। तो टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस, देखें कितना आया भाई, टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा ऊपर, ये 5/6 अपॉन नीचे 6 माइनस 1 अगेन 5/6, ये कैंसिल होके क्या है 1। तो ये 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स 1 दैट इज 2 इंटू पाई बाय 4, आंसर इज पाई बाय 2 आ गया। तो जब भी ऐसी टर्म्स अब आपको दिखे तो हमें पेयर वाइज उनमें 2-2 में करके, अब इसमें लगाने की जरूरत नहीं थी, हम ये पेयर भी बना सकते थे। ये पेयर बनाकर हमें क्या फायदा होता है, हमें टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू पहले ही पता है। जब ये वैल्यू ये नॉन है अपने पास, तो हम इन जो अननोन चीजें हैं उन्हें सिंप्लीफाई करके देखते हैं ना। तो अगर मैं इन दोनों को क्लब करता तो मेरे पास बड़ा वियर्ड सा रिजल्ट आ जाता, फिर जो रिजल्ट आता मैं उसको इसके साथ क्लब करता, तो मुझे 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ता। तो आपको ये देखना है, जो वैल्यू आपको पता है उसे इग्नोर करो और बाकियों के साथ आप अपना फॉर्मूला यूज करें। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 5 दिस इज इक्वल टू cot इनवर्स समथिंग। cot इनवर्स लैम्डा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा निकालना है। तो पहले इन्हीं को सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या आएगा, tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 5 दिस इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 4 प्लस 5 अपॉन 1 माइनस 4 इंटू 5। तो कितना बनाए, पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स 4 प्लस 5 इज 9 अपॉन 4 इंटू 5 20 माइनस 1 माइनस 19, ऐसा बन गया। टेंजेंट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेंजेंट इनवर्स थीटा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स 9/90, ऐसा बन गया।
फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x व्हेन x इज पॉजिटिव। अगर x पॉजिटिव है तो टेंजेंट इनवर्स x क्या होता है, कॉट इनवर्स 1/x हो जाता है। तो यहां से हम इसको क्या कह सकते हैं, दिस इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स क्या बन जाएगा ये 19/9 ऐसा बन गया, पाई माइनस कॉट इनवर्स 19/9 बन गया। अच्छा कॉट इनवर्स 19, पाई माइनस कॉट इनवर्स 19/9, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा क्या होता है, कॉट इनवर्स माइनस 19/9 बन जाएगा ये, पाई माइनस कॉट इनवर्स 19/9। हमने माइनस के 3 फॉर्मूले पढ़े थे ना, साइन इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस साइन इनवर्स थीटा, कोसिकेंट इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस कोसिकेंट इनवर्स थीटा, एंड टेंजेंट इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस टेंजेंट इनवर्स थीटा। फिर कोस इनवर्स, सीकेंट इनवर्स और कॉट इनवर्स के आ गए थे माइनस में फॉर्मूले, वहां पर क्या था पाई माइनस, तो कॉट इनवर्स माइनस थीटा इज पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, ये उल्टा लगा दिया फॉर्मूला। इसको किसके बराबर दिया है, दिस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स लैम्डा, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई -19/9। तो सिंपली हमने इनको क्लब किया, फॉर्मूला लगाया, ये आ गया था। लेकिन हमें आंसर किसकी टर्म्स में चाहिए था, कॉट इनवर्स की, तो मुझे फाइनली इसको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करना था। पहले टेंजेंट इनवर्स को कॉट इनवर्स में कन्वर्ट किया। आप सीधा यहां से भी कर सकते थे कि अगर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो यहां पर फॉर्मूला अपना क्या बन जाएगा, अगर x नेगेटिव है तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फिर टेंजेंट की तरफ हम पाई अपना ऐड कर देंगे, तो वही हमारा हुआ। तो हमने पहले माइनस कर दिया, माइनस बाहर ले लिया, ये आ गया। अब इसको, ये पॉजिटिव था कॉट इनवर्स, इसमें इसको कॉट इनवर्स में चेंज किया 19/9 में, और फिर ये माइनस पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं 4 में आपको दिया साइन इनवर्स 3/√73। तो साइन इनवर्स में है, कॉस इनवर्स में है, और ये हमारा कॉट इनवर्स में। इसकी वैल्यू तो आपको पता है, कॉट इनवर्स √3 कितना होगा, कॉट इनवर्स √3 होगा π/6। तो ये वैल्यू तो हमें पता है π/6 है। इन दोनों के बारे में अब इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना अपने पास, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का कोई फॉर्मूला नहीं हमने अब तक पढ़ा। तो दोनों को हम क्या करते हैं, टेंजेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले इसके कोरस्पॉन्डिंग कैसे इन्हें टेंजेंट में कन्वर्ट करें, लेट साइन इनवर्स 3/√73, ये कोई एंगल आएगा, इट इज इक्वल टू थीटा। तो यहां से हमें साइन थीटा मिल जाएगा। साइन थीटा क्या बनेगा 3/√73, राइट एंगल ट्रायंगल मेथड, ये थीटा है और ये 90 परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस निकल जाएगा 73 माइनस 9, 73 माइनस दिस कितना बनेगा भाई, 3 और 6 64, 73 माइनस 9, तो 3 वो कैंसिल हो गए, उसमें से 6 और गए, तो 64 तो √64 इज 8, यहां से आ गया। तो साइन थीटा अगर 3/√73 है, दिस इंप्लाइज दैट टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा 3/8। तो टेंजेंट थीटा अगर 3/8 हो गया, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज टेंजेंट इनवर्स 3/8। तो ये थीटा इसके बराबर है, ये किसके बराबर है, दिस इज सेम एज टेंजेंट इनवर्स 3/8। तो हमने पहले इसको थीटा ज्यूम किया, यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, वहां से टेंजेंट थीटा निकाला, और टेंजेंट थीटा से फिर से हमने उसको इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, दोनों वैल्यू सेम है। तो इसकी जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स 3/8 ये लिख सकते हैं। इस तरह अब कॉस इनवर्स की बारी, ऐसे ही कॉस इनवर्स को कर लेते हैं। कॉस इनवर्स 11/146, इसको कुछ अल्फा मान लो। तो यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 11/√146। फिर से राइट एंगल ट्रायंगल, इस बार ये एंगल क्या है अल्फा, बेस 11 हाइपोटेन्यूज 146, और ये निकालने में ये कितना बन जाएगा 146
-11 स्क्वायर इज 121, तो 6 - 1 5 2, तो ये आ गया अपने पास 5। यहाँ से हमने फिर से क्या निकाला, टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा आया 5/11, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, टेंजेंट इनवर्स 5/11, ये बनी। तो ये इसकी जगह अब हम क्या लिखें, टेंजेंट इनवर्स 5/11। अब अपनी प्रॉपर्टी फाइनली, तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया है, हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया टेंजेंट इनवर्स 3/8 प्लस टेंजेंट इनवर्स 5/11 प्लस कॉट इनवर्स √3, तो कितना था, π/6 था। इन दोनों में अपनी प्रॉपर्टी लगा देते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। दोनों की प्रोडक्ट क्या है, 15/88 लेस देन 1 है, तो फॉर्मूला पहले वाला लग जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 3/8 प्लस 5/11 अपॉन 1 माइनस 15/88 प्लस π/6, ये बना। तो देखते हैं अभी एलसीएम ले लें, इसका क्या बनेगा एलसीएम लेके, 33 प्लस 40 अपॉन 88 माइनस 15 प्लस π/6, ये आ गया। तो ये ऊपर बना टेंजेंट इनवर्स 73 और नीचे 8 - 5 3, 8 - 1 7, 73 प्लस π/6, ये क्या आ गया 1। टेंजेंट इनवर्स 1 इज π/4 प्लस π/6, ये वैल्यू आई अपनी। तो 6 + 4 अपॉन 24 पाई, तो 10 π/24 दैट इज 5 π/12 आपका आंसर आ गया। तो आंसर इज 5 π/12। तो देखें अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो हम इस वैल्यू को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करके फॉर्मूला लगा लिया अपना। फॉर्मूले में देखा कि प्रोडक्ट में क्या लगेगा, प्रोडक्ट में हमारे पास क्या लगा था कि दोनों की प्रोडक्ट लेस देन 1 है, इसलिए ब्रांच 1 लगेगी। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, पाई ऐड नहीं होगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी। इसी तरह हम साइन इनवर्स में भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।